नमस्कार, मेरा नाम चारवी शर्मा है। मैं सेवा एट होम में एज अ नर्सिंग एजुकेटर काम करती हूँ। आज का प्रोसीजर हमारा है बैक केयर। बैक केयर हम एक पेशेंट को देते हैं जो बेड रिडन होता है और जो बहुत टाइम से लेटा हुआ होता है पेशेंट, या फिर आप नॉर्मल पेशेंट्स को भी दे सकते हैं जो अपनी बैक की केयर नहीं कर सकते हैं, जिनके हाथ में चोट लगी हो या फिर वो अपने बैक तक नहीं पहुंच पाते। तो बैक केयर के लिए हमें क्या क्या सामान की ज़रूरत होती है? हमें बैक केयर के लिए ग्लव्स की ज़रूरत होती है, हमें हैंड सैनिटाइज़र की ज़रूरत होती है और हमें क्रीम या ऑयल की ज़रूरत होती है। एक टवल की भी हमें ज़रूरत होती है कि अगर जब हम बैक केयर दें तो हम पेशेंट की साइड में उसको बिछा सकें कि अगर ऑयल वगैरह कुछ गिरता है तो वो उसकी वजह से बेड गंदा ना हो। तो अब हम देखेंगे कि बैक केयर का पर्पस क्या होता है। बैक केयर का पर्पस होता है कि हम पेशेंट की स्किन पूरी असेस्ट करते हैं कि पेशेंट की स्किन में कोई बेड सोर वगैरह तो नहीं है, और दूसरा हमारा है कि पेशेंट का इन्फेक्शन कम होता है, क्लीन रहती है पेशेंट की, ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन रहता है और पेशेंट की जो बैक है वो बिल्कुल साफ़ सुथरी रहती है। तो अब हम देखेंगे बैक केयर के मेन 5 स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है हमारा एफ्यूरेज, दूसरा होता है पेट्रिसेज, तीसरा होता है टेम्पोटमेंट, फोर्थ हमारा है वाइब्रेशन और लास्ट हमारा है नीडिंग। उसके बाद अब हम सबसे पहला स्टेप हमारा है कि भी हमें पेशेंट की प्राइवेसी देखनी है। पेशेंट की प्राइवेसी मेंटेन होनी चाहिए, कोई भी कर्टेन वगैरह इधर उधर ओपन नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमें पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन देनी है, हमें अपना हैंड सैनिटाइज करना है, फिर उसके बाद हमें ग्लव्स पहनने हैं। ग्लव्स पहनने के बाद हमें पेशेंट की जो बैक में जो कपड़ा है वो रिमूव करना है। अगर पेशेंट कंफर्टेबल है तो हम पूरा रिमूव कर सकते हैं, अगर कंफर्टेबल नहीं है तो हमें इसको हाफ रिमूव करना है। उसके बाद हमें क्रीम लेनी है। क्रीम लेने के बाद हमें अपने हाथ को थोड़ा सा रब करना है जो हमारे हाथ गर्म रहें। तो सबसे पहला स्टेप है हमारा एफ्यूरेज। एफ्यूरेज में हमें क्या करना है, पेशेंट के बटक से लेके हमें सर्कुलर मोशन में पेशेंट को ऐसे मसाज देनी है। तो ऐसे मसाज देते देते हमें शोल्डर तक जाना है, शोल्डर से हमें मिडल में आना है, मिडल से स्ट्रेट हमें नीचे तक आना है। उसके बाद दूसरा हमारा है पेट्रिसेज। पेट्रिसेज में क्या होता है, आपको पेट्रिसेज में कंप्रेशन देना है। सेम स्टेप है, नीचे से लेके ऊपर तक आपको पेट्रिसेज कंप्रेशन देते हुए ऊपर जाना है और ऊपर जाते हुए शोल्डर तक आके मिडल में आना है और मिडल से हमें सीधा स्ट्रेट नीचे आना है। थर्ड हमारा है टेम्पोटमेंट। टेम्पोटमेंट का क्या मतलब होता है, टेम्पोटमेंट आपको पेशेंट को टैपिंग करते हुए देना है। तो हमें सेम नीचे से ऊपर जाना है और हमें टैपिंग करते करते शोल्डर तक आना है, मिडल तक, मिडल से फिर हमें दोबारा से स्ट्रेट बटक्स तक आना है। उसके बाद फोर्थ हमारा होता है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन हमें अपने पाम से पेशेंट के बैक पे वाइब्रेशन देनी है, ऐसे सर्कुलर मोशन में। सेम है, हमें शोल्डर तक जाना है, शोल्डर से हमें डायरेक्ट मिड में आना है, मिड से हमें दोबारा से नीचे तक आना है। फिर उसके बाद लास्ट हमारा है नीडिंग। नीडिंग में क्या करना है आपको, जैसे हम लोग आटा गूंदते हैं, आपको उस आटा गूंदने के उसमें ऐसे ऐसे करते हुए पेशेंट को सर्कुलर मोशन में फिर से मिड में जाके और स्ट्रेट शोल्डर से बटक्स तक आपको नीचे तक आना है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये 5 स्टेप हैं, ये प्रॉपरली पेशेंट लेटा हुआ होना चाहिए या फिर आप बैठ के भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये चीज़ देखनी है कि पेशेंट की अगर स्पाइनल इंजरी है या कुछ भी है तो ऐसे पेशेंट्स को आपको नहीं देना है। तो आई होप आपको ये समझ आया हो। धन्यवाद।